तो एलन मस्क भविष्य को देखते कैसे हैं? आखिर उनके दिमाग में चलता क्या है? हाल ही में हुई एक बातचीत में उन्होंने अपने कुछ सबसे बड़े और सच कहूं तो चौंकाने वाले विचार शेयर किए हैं। हमने उनकी जो मुख्य सोच है उसको एक जगह पर इकट्ठा किया है ताकि हम सब उनके नजरिए को बेहतर ढंग से समझ सकें। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां काम करना एक ऑप्शन हो, मतलब एक जरूरत नहीं बल्कि एक शौक की तरह। यह सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? पर यही वो सोच है जो मानवता, टेक्नोलॉजी और यहां तक कि हमारी अपनी असलियत के बारे में मस्क की भविष्यवाणियों की इस पूरी यात्रा के लिए स्टेज सेट करती। अच्छा, तो इस भविष्य को समझने के लिए हमें मस्क के आज के कामों को देखना होगा। चलिए उनके सबसे ठोस कदम से ही शुरू करते हैं। ट्विटर को खरीदकर उसे एक्स बनाने के पीछे उनका असली मकसद क्या था? मस्क जिस प्लेटफॉर्म को नया आकार देने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। 600 मिलियन मासिक एक्टिव यूजर्स, ये संख्या अमेरिका की आबादी से लगभग दोगुनी है। तो इतने बड़े पैमाने पर वो कुछ खास करना चाहते हैं। देखिए, मस्क के लिए एक्स सिर्फ एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। वो इसे मानवता के लिए एक तरह का ग्लोबल ब्रेन, एक सामूहिक चेतना के रूप में देखते हैं, जहां हमारे सभी विचार, हमारी बहस, हमारी खोज सब एक ही जगह पर जुड़ सके और तेजी से आगे बढ़ सकें। मस्क एक्स को विचारकों, लेखकों और पढ़ने वालों के लिए एक मंच के रूप में देखते हैं, जहां गहरी और काम की जानकारी शेयर की जा सके। ये उन दूसरे प्लेटफॉर्म्स के बिल्कुल उल्टा है, जिन्हें वो ब्रेन रॉट या कहें कि दिमाग को सड़ाने वाला डोपामिन लूप कहते हैं। काफी बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। तो चलिए अब डिजिटल दुनिया से एक कदम आगे बढ़कर एआई की दुनिया में चलते हैं। एक्स अगर इंसानी सोच को जोड़ने का एक जरिया है, तो एआई वो तकनीक है जो इन विचारों को काम में बदलने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। और मस्क के पास इस आने वाले बदलाव के लिए एक बहुत ही पावरफुल शब्द है, सुपरसोनिक सुनामी। सोचिए इस शब्द के बारे में। ये सिर्फ बदलाव नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बदल देगी, बहुत तेजी से, बहुत शक्तिशाली तरीके से, और इसे रोका नहीं जा सकता। और यहीं से हम उनकी उस अविश्वसनीय टाइमलाइन पर पहुंचते हैं जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। तो मस्क का मानना है कि 20 साल से भी कम समय में काम करना ऑप्शनल हो जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनकी टाइमलाइन तो और भी चौंकाने वाली है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 3 साल में चीज़ों का प्रोडक्शन इतना बढ़ जाएगा कि उनकी कीमतें गिरने लगेंगी, और 15 साल के अंदर एआई और रोबोट्स लगभग हर काम करने लगेंगे। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर पैसे का क्या होगा? पैसे का मतलब क्या रह जाएगा? चलिए एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचते हैं जहां इंसानी मेहनत की कोई आर्थिक कीमत ही ना रह जाए। देखिए, मस्क के लिए पैसा सिर्फ ताकत का सिंबल नहीं है, वो इसे लेबर को मैनेज करने का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम मानते हैं। मतलब ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर जैसा है जो बताता है किस किस काम पर कितने लोगों को लगाना है। लेकिन सोचिए, अगर सारा काम मशीनें ही कर सकती हैं, अगर ट्रैफिक में सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कारें हों, तो फिर ट्रैफिक कंट्रोलर की जरूरत ही क्या है? पैसा एक तरह से बेमतलब हो जाता है। तो फिर असली कीमत किस चीज की होगी? मस्क का जवाब है ऊर्जा। एनर्जी ही असली करेंसी है। क्यों? क्योंकि आप इसे प्रिंट नहीं कर सकते, आपको इसे पैदा करना होगा। यह फिजिक्स का नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता। यही असली करेंसी है। और ऊर्जा की इस फंडामेंटल बात से हम पहुंचते हैं अस्तित्व की फंडामेंटल प्रकृति पर। यह मस्क के विचारों का सबसे गहरा और शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा है। जरा वीडियो गेम्स के बारे में सोचिए। 1970s के दशक में पोंग जैसा गेम था, बस 2 लाइनें और एक स्क्वायर। और आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक रियल टाइम सिमुलेशंस हैं जिसमें लाखों लोग एक साथ खेलते हैं। मस्क का तर्क यह है कि अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब वीडियो गेम और असलियत में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या हम खुद एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? जिस रफ्तार से वीडियो गेम्स बेहतर हो रहे हैं, उसे देखते हुए मस्क का मानना है कि इस बात की संभावना शायद बहुत ज्यादा है कि हमारी अपनी असलियत भी किसी और की बनाई हुई एक बहुत ही एडवांस स्टिमुलेशन है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? मस्क मानते हैं कि हमें चेतना का विस्तार करते रहना चाहिए, ज्यादा सीखना चाहिए, ज्यादा खोजना चाहिए, ताकि हम इस ब्रह्मांड के बारे में सही सवाल पूछना सीख सकें। और ये बात सीधे उनके सामूहिक चेतना वाले आइडिया से जुड़ती है ना, कि हमें एक साथ मिलकर सोचना होगा। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक जवाब है, तो हमारा सबसे बड़ा काम शायद ये पता लगाना है कि सही सवाल क्या था। और क्या पता, शायद
यही वो सवाल है जिसे हम सबको मिलकर पूछना है।